एवरीवन, वेलकम टू मैथ ऑर्बिट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीपल, फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद फिर लास्ट में कुछ एक्सपोनेंट का फार्मूला। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? मल्टीपल से। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है? अगर हम लोग को किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना हो, क्या अगर हम लोग को किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मान लो कि अगर हम लोग को 2 का मल्टीपल निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 2 में क्या करेंगे ना, हर एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, 2 × 6, जितना भी नेचुरल नंबर है सबसे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और जो भी नंबर आएगा, क्या जो भी नंबर वो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 का मल्टीपल। तो कौन कौन सा होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर में कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। तो अगर किसी भी नंबर का अगर हमें मल्टीपल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली उसमें नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी नंबर आएगा वो मेरा क्या होगा? उसका मल्टीपल होगा। ठीक, वहीं पे अगर 3 का मल्टीपल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 2 से, फिर 3 में 3 से, फिर 3 में 4 से, 3 में 5 से एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीपल 3, फिर 6, फिर 9, 12, ये 15। ठीक, ये सब क्या है? मेरा मल्टीपल। अगर किसी भी नंबर का अगर हम लोग को क्या मल्टीपल निकालना हो तो हम लोग क्या करना है? उसमें नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या तो अगर हमारे पास क्या हो? 24 हो, तो अगर 24 का मल्टीपल निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 24 × 1, 24 × 2, 24 × 3, 24 × 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो गया मेरा? 24 का मल्टीपल क्या हो गया? अगर किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा? उसका मल्टीपल। ठीक। इसके बाद क्या है कि अगर हम लोग को चेक करना हो कि वो नंबर जो गिवन नंबर है वो उसका मल्टीपल है या नहीं। इफ़ वी हैव टू चेक द गिवन नंबर इज मल्टीपल और नॉट। जो गिवन नंबर है अगर हम लोग को अगर दिया गया, अगर हम लोग को चेक करना हो कि वो उसका मल्टीपल है या नहीं है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? उसमें डिवाइड करेंगे सबसे पहले उस दोनों नंबर को। और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो वो मेरा क्या हो जाएगा? मल्टीपल। अगर मान लो हम लोग को चेक करने के लिए बोले क्या कि 75 एंड 5, अगर हम लोग को ये दिया गया कि ये बोल रहा है कि डज 75 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5, क्या 75 5 का मल्टीपल है? तो हम लोग क्या करेंगे? 75 में 5 से डिवाइड देंगे, 1 टाइम्स 5, रिमाइंडर 2 और ये फिर 5 आएगा और ये 5 टाइम्स 25, रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया, क्या अगर 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? 75 मेरा 5 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग को कहीं भी चेक करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें डिवाइड देंगे। अगर डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? उसका मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका मल्टीपल। ठीक, वही मान लो अगर हम लोग को बोला गया कि 24 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, ये हम लोग को बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 24 को 4 से डिवाइड देंगे, कितने टाइम? 6 टाइम्स 24, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 24 क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीपल, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो अगर हम लोग को चेक करना हो कि वो उसका मल्टीपल है या नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग को सिंपली डिवाइड देना पड़ेगा और डिवाइड देने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? उसका
मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक। फिर अगला चलते हैं कि अगर हम लोग को पहले से ही पता है क्या, अगर ये गिवन है कि ए इज़ द मल्टीपल ऑफ बी, अगर हम लोग को ऐसा गिवन है कि ए इज़ द मल्टीपल ऑफ बी, ए क्या है? बी का मल्टीपल है, ये हम लोग को पहले से पता है। अगर हम लोग को पहले से पता है तो हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं? ए इज़ इक्वल टू बी इंटू सम कॉन्स्टेंट एन। क्या? ए इज़ इक्वल टू बी इंटू सम कॉन्स्टेंट एन, और एन क्या होगा मेरा? कोई भी इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक। हाँ, अगर हम लोग को पहले से पता है कि ए इज़ द मल्टीपल ऑफ बी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे क्या कि 24 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, ये तो ट्रू है, यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम लोग, तो अगर ये पहले से लिखा है क्या 24 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, तो हम लोग 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 इज इक्वल टू 4 इंटू सम कॉन्स्टेंट एन। और ये जो एन का जो वैल्यू है वो हम लोग कहाँ से निकालेंगे? तो 24 में क्या करेंगे हम लोग? 4 से डिवाइड देंगे। किससे? 24 में हम लोग 4 से डिवाइड देंगे। ये 6 टाइम्स 24, रिमाइंडर 0। तो ये जो क्वोशेंट आएगा, ये जो क्वोशेंट आएगा, ये किसकी वैल्यू है? इस एन की। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। क्या? 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। ठीक। हाँ, फिर इसी के साथ एक और पॉइंट आता है कि अगर ये हम लोग को पहले से पता है क्या ए इज़ द मल्टीपल ऑफ बी, क्या ए इज़ द मल्टीपल ऑफ बी, कि ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय बी। ये दोनों पॉइंट हमेशा क्या आएगा? एक साथ आएगा। अगर हम लोग को पहले से पता है क्या ए इज़ द मल्टीपल ऑफ बी, फिर क्या होगा? ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बी। डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक। तो दोनों बात हमेशा क्या आएगा? साथ में आएगा। अगर हम लोग को पता चल गया क्या कि ए इज़ डिविजिबल बाई बी, तो वो क्या होगा? ए बी का मल्टीपल होगा। अगर हम लोग को ये पता चल जाए क्या कि ए इज़ द मल्टीपल ऑफ बी, तो ये क्या होगा? ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बी। क्या होगा? ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई बी। तो ये मेरा क्या हो गया? मल्टीपल। तो मल्टीपल के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग को याद रखना है। क्या? पहला पॉइंट क्या कि एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल। क्या? इनफाइनाइट नंबर ऑफ, हर एक नंबर के पास कितना होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल होता है। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कि जो भी मल्टीपल होगा वो क्या होगा? हमेशा उस नंबर के बराबर होगा, नहीं तो क्या होगा? उससे बड़ा होगा। क्या? ये मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। कोई भी जो मल्टीपल होगा किसी भी नंबर का, वो हमेशा क्या होगा? उस नंबर के बराबर होगा, नहीं तो क्या होगा? उससे बड़ा होगा। अगर हम लोग को 7 का मल्टीपल लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 7 1 जा 7, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स 14, फिर 3 21 28 35 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या कह रहा है कि एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल, और ये कह रहा है कि फिर मल्टीपल इज़ ग्रेटर देन, यानी कि या तो 7 के बड़ा होगा और नहीं तो 7 से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग को मल्टीपल के बारे में याद रखना है। ठीक। फिर इसके बाद क्या है? कॉमन मल्टीपल। क्या है? कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे? मान लो अगर कोई नंबर है मेरा 2 और 3, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 और 3 का मल्टीपल लिखेंगे। तो 2 और 3 का मल्टीपल क्या होता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। वहीं अगर 3 का मल्टीपल हम लोग लिखे तो क्या क्या होगा? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। ये क्या हो गया मेरा? 3 का मल्टीपल। तो अब हम लोग को क्या ढूंढना है? कॉमन मल्टीपल। तो इस दोनों में देखो कॉमन कौन कौन सा है। तो सबसे पहला जो कॉमन है वो कौन सा है? 6।
6 के बाद कौन सा है 12, कौन सा है 6 के बाद 12, 12 के बाद कौन सा है 18, कौन सा 18, 18 के बाद क्या है 24, 18 के बाद क्या है 24। तो इसके बाद भी होगा इनफाइनाइट, बहुत सारा होगा कॉमन। ठीक, तो ये सब मेरा क्या है कॉमन मल्टीपल। क्या फिर इसके बाद क्या है फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है? अगर मान लो किसी भी नंबर का हमें फैक्टर निकालना हो, मान लो ये 9 है, ठीक, अगर 9 का फैक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके कहाँ तक 9 तक, 1 से लेके 9 तक हर एक नंबर से 9 को क्या करेंगे डिवाइड देंगे। 1 से लेके 9 तक हर एक नंबर से हम लोग 9 को डिवाइड देंगे। सबसे पहले 1 से, फिर 9 को 2 से, फिर 9 को 3 से, फिर 9 को 4 से, एंड अप टू कहाँ तक 9 तक। ठीक, और जहाँ जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आता है, जहाँ जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा 9 का फैक्टर हो जाएगा। तो 9 टाइम्स 9 रिमाइंडर ज़ीरो, ये क्या होगा 4 टाइम्स 8 रिमाइंडर कितना है 1, ये क्या है 3 टाइम्स 3 9 रिमाइंडर ज़ीरो, ये 4, 2 टाइम्स 8 रिमाइंडर 1, और ये फिर लास्ट में कहाँ पे आएगा 9 पे। तो 9 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहले कौन सा आएगा 1 आएगा, 1 के बाद कौन 3, और 3 के बाद कौन सा आएगा डायरेक्ट 9 आएगा। तो ये सब मेरे क्या है फैक्टर है। यानी कि अगर किसी भी नंबर का हमें फैक्टर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके उस नंबर तक हम लोग सारे नंबर से उसको डिवाइड देंगे, और जहाँ जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा वो क्या हो जाएगा उसका फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फैक्टर। मान लो अगर हम लोग को 12 का फैक्टर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके 12 तक सारे नंबर से 12 को डिवाइड देंगे, और फिर जहाँ जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा फैक्टर। तो 12 का फैक्टर कौन कौन सा होगा 1 2 3 4 6 एंड 12। यानी कि 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से एंड 12 से 12 क्या होगा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि 1 2 3 4 6 एंड 12 से अगर हम लोग 12 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा ज़ीरो मिलेगा। कितना ज़ीरो। ये मेरा क्या हो गया फैक्टर हो गया। क्या हो गया फैक्टर। ठीक, या फिर इसको एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं। क्या अगर हम लोग को 12 का फैक्टर निकालना हो तो हम लोग को क्या सोचना है कि 1 से लेके 12 तक, क्या 1 से लेके 12 तक के टेबल में जिस जिसके टेबल में 12 आता है वो मेरा क्या हो जाएगा 12 का फैक्टर। तो 1 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है। 2 के टेबल में 12 आता है, आता है। 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता है। तो 5 मेरा 12 का फैक्टर नहीं होगा। 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है, फिर किस में आता है 12 में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा फैक्टर। क्या हो जाएगा फैक्टर। तो फैक्टर निकालने का हमारे पास कौन सा तरीका है, दो तरीका है। पहला क्या कि हम उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड देंगे, और जहाँ जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा वो मेरा क्या होगा 12 का फैक्टर। या फिर हम लोग 1 से लेके उस नंबर तक हम लोग सारे टेबल में चेक करेंगे कि वो नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिस जिसके टेबल में वो नंबर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा उसका फैक्टर। ठीक, तो ये दो बातें हैं, दोनों बातों को याद रखोगे तो फैक्टर निकालना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। ठीक, तो फैक्टर के बारे में हम लोग दो तीन पॉइंट याद रखते हैं। क्या कि जैसे कि हम लोग देखे थे कि किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है इनफाइनाइट होता है, सेम उसी प्रकार किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है फाइनाइट होता है। यानी कि एवरी नंबर हैज़ फाइनाइट फैक्टर। यानी कि हर एक नंबर के पास क्या होगा एक फाइनाइट फैक्टर, यानी कि कुछ गिने चुने ही क्या होंगे उसके फैक्टर होंगे, वो ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, सबसे पहला बात। दूसरा बात क्या कि वन इज़ द वन सबका क्या होता है कॉमन फैक्टर होता है। यानी कि वन इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन क्या है सब हर एक नंबर का वन क्या है कॉमन फैक्टर है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर तुम कोई भी प्राइम नंबर लेते हो, मान लो प्राइम नंबर क्या है 3, तो 3 का फैक्टर कौन कौन सा है 1 और 3। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 5, 5 का फैक्टर क्या है 1 और 5,
5 के बाद 7, 1 एंड 7, 7 के बाद 11, कौन सा है 1 एंड 11। यानी कि जो भी प्राइम नंबर है उसके पास कितना फैक्टर है 2 है, यानी कि एवरी प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एवरी प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर। जो भी प्राइम नंबर है उसके पास कौन कौन सा फैक्टर होगा, 2 होगा। कौन कौन सा, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक, इसके बाद क्या है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो अगर किसी भी नंबर का हमें कॉमन फैक्टर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फैक्टर लिखेंगे और जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। तो मान लो अगर कोई नंबर है हमारे पास, क्या 9, 18, 21, ये कोई नंबर है। अगर इस तीनों नंबर का हमें कॉमन फैक्टर निकालना हो तो क्या क्या होगा, तो 9 का फैक्टर कौन कौन सा होता है, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 9। 18 का 1, 2, 3, 6, 9 और 18 खुद। उसके बाद 21 का 1, 3, 7 एंड 21 इटसेल्फ। तो इसमें से कॉमन कौन है, तो 1 तो सब में कॉमन है। 1 के बाद कौन सा है, 3, क्या है 3। तो क्या होगा, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 9, 18 एंड 21। क्या हो जाएगा, 3 सबका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, एलसीएम। तो अगर एलसीएम का फुल फॉर्म देखो तो ये क्या कहता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर हम लोग को एलसीएम फाइंड करना होगा तो हम लोग को क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए किसी भी नंबर का। ठीक, तो ये क्या कहता है, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। मान लो अगर हम यहाँ पे देखो कि 3 है, 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 है। 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। वहीं 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36 एंड सो ऑन। तो किसी भी नंबर के पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होगा, मल्टीपल होगा। लेकिन अगर हम लोग को एलसीएम निकालना हो किसका, 3, 4 एंड 6 का, क्या 3, 4 और 6 का अगर हम लोग को क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो कॉमन, सबसे कॉमन छोटा कॉमन कौन सा है, 12 है। 12 के बाद कौन सा कॉमन है, 24 है। लेकिन 24 और 12 में कौन सा छोटा है, 12 है। तो हम लोग को कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो छोटा वाला कौन सा है, 12। तो 12 क्या हो जाएगा, एलसीएम किसका, तो 12 इज द एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6। क्या 3, 4 और 6 का क्या हो जाएगा, 12 एलसीएम। क्या हो जाएगा, 3, 4 और 6 का 12 क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर कोई भी नंबर दिया गया तो सबसे पहले उसका हम लोग क्या निकालेंगे, मल्टीपल। और मल्टीपल निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, क्या, क्योंकि कॉमन मल्टीपल हम लोग को बहुत सारा मिलेगा, लेकिन हम लोग को कौन सा लेना है, सबसे छोटा कॉमन, सबसे छोटा और कॉमन। याद रखना, सबसे छोटा नहीं लेना है, सबसे छोटा कॉमन लेना है। ठीक, तो जो सबसे छोटा कॉमन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। अच्छा, ये जो 12 आया, क्या ये जो 12 आया, इस 12 का क्या मीनिंग है, द लिस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम। यानी कि 12 से छोटा कोई और ऐसा नहीं नंबर है। यानी कि 12 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 3, 4 और 6 से क्या हो, कम्प्लीटली डिविजिबल हो। क्या हो, 3, 4 और 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। यानी कि 12 से छोटा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 3, 4 और 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो एलसीएम का यही मतलब है। ठीक, वहीं पे अगर मान लो हम लोग को क्या 3 और 4 का हम लोग को निकालना होता क्या, एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, ये भी कितना आएगा, 3 का क्या होगा मल्टीपल, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। तो इसमें से हम लोग को क्या सबसे छोटा कॉमन ढूंढना है। तो सबसे छोटा कॉमन, तो कॉमन कौन सा है, 12 है। और 12 से छोटा कोई कॉमन है नहीं है, तो 12 क्या हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे भी 12 क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा। अगर 3 और 4 का एलसीएम 12 है तो इसका क्या मतलब है कि 3 और 4 के लिए क्या, 3 और 4 के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12, जो कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्या 3 और 4 के लिए ऐसा 12 नंबर है जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी कि 12 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है। 12 से बड़ा नंबर होगा जो 3 और 4 के लिए, 12 से बड़ा भी ऐसा नंबर होगा जिसको अगर हम लोग 3 और 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन 12 से ऐसा छोटा कोई नंबर नहीं है 3 और 4 के लिए। जब हम 3 और 4 से उसमें डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम। ठीक। एलसीएम के बाद क्या है मेरा, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए था, मल्टीपल। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, फैक्टर। तो अगर मान लो यहाँ पे क्या है 18 और 24, तो 18 का फैक्टर कौन कौन सा होता है, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। और वहीं 24 का फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो अगर हम लोग को 18 और 24 का क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, क्या सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना होता था, और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 1 क्या है, कॉमन है। क्या 1 से बड़ा भी कोई कॉमन है, हाँ कौन है, 2। क्या 2 से बड़ा भी कोई कॉमन है, हाँ कौन सा है, 3। क्या 3 से बड़ा भी कोई कॉमन है, हाँ क्या है, 6। क्या 6 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। तो 6 क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ, क्या हो जाएगा, 6 इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। तो 18 और 24 के लिए 6 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब ये जो 6 एचसीएफ निकला, इसका क्या मतलब है, तो 18 और 24 के लिए क्या, 18 और 24 के लिए 6 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों 18 और 24 को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्या 18 और 24 के लिए 6 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 18 और 24 को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यही क्या होता है, एचसीएफ का मीनिंग होता है। क्या होता है, यही एचसीएफ का मीनिंग होता है। हम लोग एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। ठीक। अगर मान लो अगर हम लोग को 9 और 15 का एचसीएफ निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 9 का हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्टर। तो 9 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1, 3 और 9। और 15 का फैक्टर 1, 3, 5 और 15। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, देखो 1 भी कॉमन है। क्या 1 से बड़ा कोई कॉमन है, हाँ कौन है, 3 है। क्या 3 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 इज द एचसीएफ ऑफ 9 एंड 15। तो 3, 9 और 15 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या मतलब है इस 3 का, कि 3 से बड़ा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 9 और 15 को क्या करे, कंप्लीटली डिविजिबल कर दे। तो 9 और 15 के लिए 3 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यही क्या है, एचसीएफ का मीनिंग है। ठीक। तो ये मेरा यहाँ तक के लिए एलसीएम एचसीएफ ख़त्म हो गया। ठीक। इसके बाद क्या है, एक्सपोनेंट का कुछ फार्मूला है। ठीक। तो ये क्या, एक्सपोनेंट का पहला फार्मूला क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर का बेस सेम हो, क्या हो, अगर किसी भी नंबर का बेस सेम हो, अगर वो मल्टीप्लाई में हो, तो उसका जो पावर है वो क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। मान लो अगर 2 की पावर 4 है और इसका मल्टीप्लाई है 2 की पावर 7 से, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड। तो कितना होगा, 2 की पावर 11। क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। क्या, बेस सेम होना चाहिए, और ये आपस में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पावर ऐड हो जाएगा। मान लो इसको ऐसे भी लिखा होगा कि 2 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। तो यहाँ तो बेस सेम है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग बेस सेम कर सकते हैं। क्या, 2 की पावर 4 इंटू हम लोग ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, पावर 4। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 और ये पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम लोग बेस सेम कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो।
तो हम लोग वो कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, अगर ये बेस सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12। तो ये मेरा क्या है, सबसे पहला पहला फॉर्मूला कि अगर बेस सेम हो और आपस में क्या हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, और तो फिर क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, अगर वो डिवाइड हो रहा हो तो क्या होगा, पावर माइनस में हो जाएगा। मान लो अगर 2 की पावर क्या है 11, और इसको हम लोग किससे डिवाइड करें, 2 की पावर 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 4, तो ये क्या बचेगा 2 की पावर 7। ठीक। अगला फार्मूला क्या, अगला फार्मूला क्या कहता है कि अगर ए की पावर क्या हो m हो, यानी कि 2 की पावर 4 हो और फिर इसकी पावर क्या हो 2 हो, तो ये पावर दोनों आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 8। ठीक। अगला क्या है, a इंटू बी की पावर n, यानी कि कोई भी नंबर है 2 और 3 और इसकी पावर क्या है n है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर n है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यानी कि ये दोनों नंबर पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक। अगर ऐसा लिखा हो कि 23 की पावर n, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसा नहीं हो। ये क्या है 23, बीच में क्या, या तो सिंगल डॉट होगा, नहीं तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक। फिर इसके बाद क्या है कि a बाई बी की पावर n, अगर a बाई बी की पावर n है तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, a की पावर n अपन b की पावर n, यानी कि अगर 2/3 की पावर 4 हो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 अपन 3 की पावर 4। ठीक। इसके बाद क्या है, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्या है, a की पावर 0, मान लो अगर किसी नंबर का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है 1। कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर क्या हो 0 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसको हम लोग प्रूफ भी कैसे, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कैसे, मान लो अगर 2 की पावर क्या लिखा हो 5 माइनस 5 बराबर क्या होगा 2 की पावर 0, क्योंकि 5 माइनस 5 क्या होता है 0। तो 2 की पावर 5 माइनस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 अपन 2 की पावर 5, डिवीजन वाला फार्मूला से, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 आपस में कट जाएगा, कितना बचेगा 1। ये किसके बराबर होगा 2 की पावर 0 इज इक्वल टू कितना 1। लास्ट वाला फार्मूला क्या है, ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1/n। मान लो अगर ए की पावर, इसकी पावर क्या हो माइनस एन हो, क्या माइनस एन हो, तो ये क्या होगा, इस ये आप इसका जो है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर। तो मान लो अगर हम लोग को लिखा होगा क्या कि 4/5 की पावर -3 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 की पावर क्या 3। अगर वहीं लिखा हो कि 2 की पावर -4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 4। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।